नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 9 शासक और इतिवृत्त इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम मुगल दरबार के बारे में पढ़ेंगे और लगभग 16वीं से जो 17वीं शताब्दी के मध्य का भाग है उसके इतिहास को जानेंगे। आज हम इस पाठ के पहले भाग को पढ़ रहे हैं। मुगल जो राजा थे, मुगल राजाओं ने दरबारी इतिहासकारों को विवरणों के लेखन का कार्य सौंपा। तो अपने जो दरबारी थे उनको अपना इतिहास लिखने का कार्य उन्होंने सौंपा। इन विवरणों में बादशाह के समय की घटनाओं का लेखा जोखा दिया गया है। इसके अतिरिक्त उनके लेखकों ने शासकों को अपने क्षेत्र के शासन में मदद के लिए उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों से ढेरों जानकारियां इकट्ठा की। तो क्या हुआ, उन्होंने अपने साम्राज्य की जो लेखा जोखा है वह तो लिखा ही, और साथ में शासन बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से चले इसके लिए अपने आसपास के जो क्षेत्र थे उसकी जानकारी भी इकट्ठा करके शासक को दी। कौन से शासकों को? मुगल शासकों को दी। अब जो अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की इस शैली को क्रॉनिकल्स का नाम दिया है ना। क्रॉनिकल्स मतलब इतिवृत्त, इतिहास। इस पाठ का नाम है ना शासक और इतिवृत्त, तो वही क्रॉनिकल्स नाम दिया अंग्रेजी इतिहासकारों ने इसे। ये इतिवृत्त घटनाओं का अनवरत कालक्रम के अनुसार विवरण प्रस्तुत करते हैं। तो क्रम से विवरण प्रस्तुत करते हैं कि पहले यह घटना हुई, फिर उसके बाद यह, उसके बाद यह। इस प्रकार अनेक सारी तिथियां भी लिखी हैं और जो घटनाएं घटी उसका भी इसमें वर्णन है। मुगलों का इतिहास लिखने के इच्छुक किसी भी विद्वान के लिए यह इतिवृत्त अपरिहार्य स्रोत है। एक ओर तो यह इतिवृत्त मुगल राज्य की संस्थाओं के बारे में तथ्यात्मक सूचनाओं का खजाना थे, जिन्हें दरबार से घनिष्ठ रूप से जुड़े व्यक्तियों द्वारा काफ़ी मेहनत से एकत्रित और वर्गीकृत किया गया था। ठीक है ना। तो एक तरफ तो यह था कि भाई जो ये दरबार की जितनी भी घटनाएं थी उसकी सूचना देते हैं, और साथ ही ये जो भी इतिहास का जो वर्णन करते हैं। आज के समय में भी हमें मुगल इतिहास का अगर जानकारी प्राप्त करनी है, उसका हमको रिसर्च करना है, तो हमें इन्हें, ये हमारी जानकारी के स्रोत होंगे। और दूसरा और उन पाठों का उद्देश्य उन आशाओं को संप्रेषित करना जिन्हें मुगल शासक अपने क्षेत्र में लागू करना चाहते थे। तो अतः यह इतिवृत्त हमें इस बात की एक झलक देता है कि कैसे शाही विचारधाराएं रची और प्रचलित की गई थी। इस अध्याय में जो मुगल साम्राज्य के इस समृद्ध और लुभावने आयाम की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डलेगा। मतलब इस पाठ में हम जो इन्होंने शासकों के इतिवृत्त लिखे, शासकों के जो इतिहास लिखे, शासकों के बारे में जो बातें लिखी, उसके बारे में हम इस पाठ में हम समझेंगे। अब सबसे पहले हम मुगल शासकों के बारे में कि कौन कौन से मुगल प्रमुख शासक थे। मुगल शासक और उनका साम्राज्य। मुगल नाम मंगोल से उत्पन्न हुआ है, यद्यपि आज यह नाम एक साम्राज्य की भव्यता का एहसास कराता है, लेकिन राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना। वे अपने आप को तैमूरी कहा करते थे, है ना, क्योंकि पितृवंश से वे तुर्की शासक तिमूर के वंशज थे। पहला मुगल शासक बाबर मातृवंश से, जो मातृपक्ष थे, उसकी जो माता थी वह चंगेज खां से संबंधित थी, है ना। मंगोल जो आपने 11वीं क्लास में बच्चों पढ़ा है, तो वही जो चंगेज खां है मंगोलिया वाला, तो वह चंगेज खां, उसकी माता चंगेज खां से के परिवार की थी, और जो है वह तुर्की बोलता था, है ना। जो बाबर था वह
जो है तुर्की भाषा बोलता था और उसने मंगोलों का उपहास करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया। इसीलिए जो है बाबर अपने आप को मंगोल कहना पसंद नहीं करता था, वो अपने आप को तैमूर का वंशज कहलाना पसंद करता था और मंगोलों का वह उपहास करता था, उन्हें बर्बर गिरोह का कहकर संबोधित करता था। आगे बच्चों, 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियों ने परिवार की इस शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। तो आगे जाके जब 16वीं शताब्दी में यूरोपीय लोग भारत आए तो इन लोगों का वर्णन करने के लिए उन्होंने मुगल शब्द का प्रयोग शुरू कर दिया और तब से इन्हें मुगल इतिहास में कहा जाने लगा। 16वीं शताब्दी से ही इस शब्द का निरंतर प्रयोग होता रहा है और यहाँ तक कि ये एक बुक है, आपको पता होगा, एक सीरियल आता था तो उसी के बारे में है ये, जो है ये रडयार्ड जो है, रडयार्ड किपलिंग एक व्यक्ति थे। उन्होंने जंगल बुक के एक उनके नायक थे, युवा नायक, उसका नाम था मोगली और उसी के नाम से यह शब्द उत्पन्न हुआ है मुगल, है ना। तो यडयार्ड, ध्यान रखेंगे इसमें जो टाइपिंग मिस्टेक है, जो ड है, ड के ऊपर र लगा हुआ है ना, तो रडयार्ड किपलिंग, है ना। और उनकी एक जो है जंगल बुक नाम से एक जो उनका एक सीरियल, एक बुक लिखी है उन्होंने और उसका जो है एक नायक था, उसका नाम था मोगली। तो उसी से उन्होंने मुगल शब्द लिया है। तो यह ठीक है। आगे हम इन शासकों के बारे में बच्चों जान लेते हैं। मुगलों व स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक मित्रता के जरिए तथा विजयों के जरिए भारत के विविध क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर साम्राज्य की रचना की। मुगलों ने क्या किया, सरदारों से मित्रता की और अनेक स्थानों पर विजय भी हासिल की। तो इस प्रकार अपने साम्राज्य का उन्होंने भारत में विस्तार किया। इस साम्राज्य के संस्थापक थे जहीरुद्दीन बाबर। अब जो जहीरुद्दीन बाबर को उसके मध्य एशियाई स्वदेश फरगाना के प्रतिद्वंदी उज्बेकों ने भगा दिया। उज्बेकों से जब वे हार गए तो फिर उसने सबसे पहले स्वयं को काबुल में स्थापित किया, जो कि अभी आज जो है भारत का भाग नहीं है। तो काबुल में उसने अपने आप को स्थापित किया और फिर 1526 में उसने अपने दल के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रों और संसाधनों की खोज में वह भारत की ओर आगे बढ़ा। भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े से साम्राज्य स्थापित करने की ओर बढ़ा और विजय हासिल की। तो 1526 में वह भारत आया। अब उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी था वह था नसीरुद्दीन हुमायूं। इसने 2 बार शासन किया, एक तो 1530 में, अब बाबर क्या था, 1526 से 1530 तक शासन किया बाबर ने, और उसका बेटा हुमायूं 1530 से 1540 तक उसने शासन किया। और उसके बाद वह हार गया था शेरशाह सूरी से। उसके बाद वह 1555 में फिर भारत पर उसने सूरी वंश को जो हरा दिया और उसके बाद 1 साल शासन किया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो उसी के बारे में जान लेते हैं। नसरुद्दीन हुमायूं ने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, किंतु वह अफगान नेता शेरशाह सूरी से पराजित हो गया, जिसने उसे ईरान के सफावी शासक के दरबार में निर्वासित होने के लिए बाध्य कर दिया। तो जब वो 1540 में शेरशाह सूरी से हार गया तो वह जो है ईरान के सफावी शासक के दरबार में निर्वासित हो गया, कर दिया गया। शेरशाह सूरी ने उसे मजबूर कर दिया। अब क्या हुआ, 1555 में हुमायूं वापस आया ने जो है बच्चों इसमें मिस प्रिंट है, हुमायूं ने जो है शेरों को, है ना, सूरी वंश को
जो है पराजित कर दिया, है ना। शेर शाह सूरी को उसने पराजित किया। 1555 में हुमायूं ने जो है चोरों लिखा है, ये चोरों टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, सॉरी। और ये इसने शेर शाह सूरी को पराजित कर दिया, और किंतु फिर 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं जो है सुबह जो रोज़ा था उसका और रमज़ान का महीना था, वो अपनी नमाज पढ़ के जैसे ही ऊपर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, और सीढ़ियों से ही वह लुढ़क गया, और लुढ़कने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो वैसे कुछ इतिहासकार कहते हैं हुमायूं सारी ज़िंदगी लुढ़कता रहा और लुढ़क लुढ़क कर मर गया। ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं। क्यों? क्योंकि 1530 से 1540 तक उसने शासन किया। उसके बाद में वो ईरान में निर्वासित हो गया, और उसके बाद वापस उसने शेर शाह सूरी को जो है वापस पराजित कर दिया, और उसके बाद 1 वर्ष तक शासन किया, और सीढ़ियों से ही वह लुढ़क के मरा था। इसीलिए कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं। आगे बच्चों, आगे जो उत्तराधिकारी थे उनके बारे में कई लोग जो है जलालुद्दीन अकबर, मतलब जो हुमायूं था, हुमायूं का बेटा था अकबर, तो अकबर को जो है मुग़ल बादशाहों में महानतम मानते हैं, क्योंकि उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि इसे अपने समय का विशालतम, सुदृढ़ और समृद्ध राज्य भी बनाया। अकबर हिंदुकुश पर्वत तक अपनी साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार में सफल हुआ, और उसने ईरान के सफ़ावियों और तुरान, है ना, मध्य एशिया के जो देश हैं वो तुरान के उज़्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर भी लगाम लगा दी, है ना। तो जो अकबर है, इसलिए कहते हैं उसे एक महानतम शासक, क्योंकि उसी के समय में मुग़ल शासक जितने भी हुए, उसी के समय में विशालतम साम्राज्य स्थापित हुआ, मजबूत शासन था और समृद्ध था, है ना, हर क्षेत्र में समृद्ध था। और साथ ही जो वो विदेशी जो आक्रमणकारी थे उन पर भी उन्होंने रोक लगा दी। तो इसीलिए कहते हैं। अकबर के बाद बच्चों लगातार 3 शासक हुए। एक थे जहांगीर, जो कि 1605 से 1627 तक इन्होंने शासन किया। दूसरे थे शाहजहां, 1628 से 1658 तक उन्होंने शासन किया। और तीसरे थे औरंगजेब, जिन्होंने 1658 से 1707 तक शासन किया। और ये तीनों ही थे जो कि भिन्न भिन्न व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति थे, और इनके अधीन क्षेत्रीय विस्तार जारी रहा था, और लेकिन जो विस्तार की जो गति थी वो काफ़ी धीमी थी, है ना। तीनों शासकों ने शासन के विविध यंत्रों को बनाए रखा, है ना, जो कि अकबर ने स्थापित की थी। तो अनेक व्यवस्थाओं को बनाए रखा, कुछ नई व्यवस्थाएं भी अपने अपने ढंग से तीनों ने शुरू की, और जो है इनके समय तक मुग़ल साम्राज्य सुदृढ़ रहा। तो ये जो है बच्चों, हमने मुग़ल शासकों के बारे में पढ़ा। अब आप एक बार और फिर से देख लीजिए। सबसे पहले बाबर ने शासन को स्थापित किया, उसका बेटा था हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इस पार्ट में बार बार इनके नाम आएंगे, इनके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मतलब इन्हीं के इतिहास को हम जानेंगे कि इन शासकों ने अपना जो इतिहास लिखवाया उसके बारे में हम इस पाठ में आगे के भागों में समझेंगे। तो बच्चों, आज का होमवर्क आपका क्या है? आज जो मैंने पढ़ाया गया पाठ का जो भाग है उससे आपको 10 अतिरिक्त प्रश्न बनाने हैं। 1 लाइन आंसर, 1 वर्ड आंसर। आप MCQ बना सकते हैं, रिक्त स्थान बना सकते हैं, सही गलत बना सकते हैं। इस प्रकार आपको 10 प्रश्न बनाने हैं। चॉइस इसमें आपकी है, आप कैसे भी बना सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। अगले भाग में बच्चों फिर मिलेंगे। धन्यवाद।